In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Ye chu 7वीं जमात हिंद खतर subject chu math. The chapter che is paran fractions and decimals. Im chapter ch exercise 2.2 question number 6 karo az is hal. Question 6 wana multiply and express as a mixed fraction. सवाल वन तुम करो से मल्टीप्लाई पत यूत रिजल्ट नी सह करो सो जाहिर एज ए मिक्सड फ्रैक्शन यानी तथ बनो मिक्सड फ्रैक्शन मिसाल पार्ट ए 3 into 5 and 1/5 गोड़ समझो मिक्सड फ्रैक्शन क्या गई मिक्सड फ्रैक्शन गई ये मज होल नंबर बे फ्रैक्शन पार्ट जैसे इसमें 5 जो है ये होल नंबर है 1/5 जो है ये फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे 3 into ये 5 and 1/5 जो है इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कैसे करते हैं, 5 5s are 25 प्लस 1 26/5। अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का हम ज़रब करेंगे 3 into 26/1 into 5। ठीक है, तो जब 3 और 26 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 6s are 18 कैरी 1 3 2s are 6 1 7/5। अब रिजल्ट हमारे पास 78/5 आया। अब इसका हमने बनाना है मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन बनाने के लिए 78 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। किससे, 5 से। तो 7 का हम पहले डिवाइड करेंगे 5 1s are 5, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 रहता है। अब यहाँ से 8 आता है 5 5s are 25, तो 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 रह जाता है, तो 3 यहाँ पर रिमाइंडर है। अब इसको हम कैसे मिक्सड फ्रैक्शन बनाएंगे, हम देखेंगे कि नीचे जिससे हमने इसको 78 को डिवाइड किया वो 5 है, वो ऐसे ही रहेगा। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में ये रिमाइंडर आता है 3 और अब जो क्वोशंट बचता है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये उस तरीके से उसका मिक्सड फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से पार्ट बी में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पार्ट बी जो है दैट्स 5 into 6 and 3/4। ठीक है, सो दिस इज 5 into यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन जो है वो है 6 and 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 4s are 24। ठीक है, ये 3 जो है ये ऐड होगा सो इट बिकम्स 27/4। ठीक है, 5 का डिनोमिनेटर 1 है क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब किस किस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 27 के साथ यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, 5 7s are 35 कैरी 3 5 2s are 10 10 plus 3 दैट्स 13/4 1s are 4। ठीक है, तो अब 135/4 जो है इसका हम मिक्सड फ्रैक्शन बनाएंगे, तो यानी 135 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो 13 को पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 छोटा है 4 से। अब 3 मिलाएंगे 4 3s are 12। ठीक है, 3 में से 2 1 यानी 3 minus 2 1। अब यहाँ से 5 आएगा 4 3s are 12। ठीक है, क्योंकि 4 4s are 16 ज़्यादा होता है। 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 रहे, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया जिससे हमने डिवाइड किया उसको वहीं रखेंगे दैट्स 4। अब न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में आता है रिमाइंडर दैट्स 3। अब जो क्वोशंट है वो यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरीके से उसका मिक्सड फ्रैक्शन 33 and 3/4 बन जाता है। ठीक है, अब पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी इज 7 into 2 and 1/4। ठीक है, सो दिस इज 7 into, इस फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8 8 plus 1 होता है 9/4। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। सो अब किस किस को हम ज़रब करेंगे, 7 into 9 यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिवाइडेड बाय 1 into 4। 7 9s are 36 सॉरी 7 9s are 63/4 1s are 4। अब 63/4 जो हमारा रिजल्ट आया इसका हमने क्या बनाना है,
इसका हमने बनाना है मिक्सड फ्रैक्शन, यानी 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 ज़्यादा होगा, 6 में से 4 निकालो तो 2 रहता है, अब यहाँ से 3 आएगा। 4 6 जार 24 ज़्यादा होगा, 4 5 जार 20, ठीक है। 3 माइनस 0 दैट इज 3। तो जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे वैसे ही रखेंगे, तो रिमाइंडर जो है दैट इज 3। अब क्वोशंट जो 15 है इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो इस तरीके से उसका मिक्सड फ्रैक्शन 15 एंड 3/4 बन जाता है, ठीक है। देन देयर इज पार्ट डी। पार्ट डी इज 4 × 6 एंड 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू, ज़रा बताओ यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन क्या है, 6 एंड 1/3। इसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करते हैं, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 आर 18, 18 + 1 हो गया 19, 19/3। अब यहाँ 4 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1। इसके बाद आगे जाएंगे, किस किस का ज़रब करेंगे, 4 को 19 के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 4 9 जार 36, 3 कैरी आ गया, 4 1 जार 4, 4 और 3 हो गए 7/3 1 जार 3, ठीक है। अब रिजल्ट हमारे पास 76/3 आया। तो अब 76/3 जो है इसका हमने क्या बनाना है, इसका हमने मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है। तो 76 को सिंपली डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 आर 6, 7 में से 6 निकालो तो 1, यहाँ से 6 आता है, 3 5 आर 15, ठीक है। 6 में से 5 निकालो तो 1, तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो जिससे हमने डिवाइड किया उसको वही नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, दैट्स 3। अब रिमाइंडर क्या है, उसको न्यूमरेटर में लाएंगे, दैट्स 1। तो क्वोशंट जो है दैट्स 25। सो इसकी मिक्सड फ्रैक्शन इस तरीके से बनती है, 25 एंड 1/3, ठीक है। अब हम पार्ट ई पे जाते हैं। पार्ट ई क्या है, 3 × 1/4 × 6, 3 × 1/4, पार्ट ई 3 and 1/4 × 6, 3 1/4 × 6। तो यहाँ पे पहले मिक्सड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 आर 12, 12 + 1 दैट्स 13/4 × 6। अब 6 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब किस किस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का, दैट्स 13 × 6/4 × 1, ठीक है। 6 3 आर 18, कैरी 1, 6 1 जार 6 + 1 7/4। अब 78/4 हमारे पास रिजल्ट आया, तो इसका मिक्सड फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे, सिंपली 78 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 आर 4, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3, अब यहाँ से 8 आता है, 4 9 आर 36, क्योंकि 4 10 आर 40 ज़्यादा होगा, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो डिवाइड किससे हमने किया, 4 से, उसको नीचे रखेंगे, रिमाइंडर जो आता है वो है 2, तो 2 न्यूमरेटर में लेंगे और क्वोशंट जो है दैट्स 19, इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से उसका ये क्या बन जाता है, उसका ये मिक्सड फ्रैक्शन बन जाता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट एफ, दैट्स 3 and 2/5 × 8, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 5 3 आर 15, 15 + 2 17/5 × 8। 8 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 8 का, 5 का 1 के साथ, ठीक है। सो दिस इज 8 7 आर 56, ठीक है। 5 कैरी आया, 8 1 जार 8, 8 और 5, 8 + 5 हो गई 13/5। अब हमारे पास रिजल्ट जो आया दैट्स 136/5। तो 136 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 5 2 आर 10, क्योंकि 5 3 आर 15 ज़्यादा होगा, 3 - 0 दैट इज़ 3, यहाँ से 6 आता है, 5 7 आर 35,
तो 6 में से 5 निकालो तो 1, तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो डिवाइड किससे हमने किया 5 से, इसको नीचे रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 1, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे और जो क्वोशंट है दैट्स 27, इसको यहाँ लाएंगे। तो इस तरीके से उसकी मिक्सड फ्रैक्शन बन जाती है 27 एंड 1/5। तो उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल करके दिखाया। यानी सवाल कह रहा था मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपने देखा कि हम कैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पार्ट्स आप नोट करें और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी किया करें। शुक्रिया।